इज़राइल आज दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री पावर्स में से एक है। पर सबसे अजीब बात पता है क्या है? अगर आप लॉजिक से देखें ना, तो इस देश का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। तो सवाल यह है कि भाई, एक ऐसा देश जो रेगिस्तान के बीच में है, उसने दुनिया की सबसे खूंखार सेनाओं में से एक आखिर बनाई तो बनाई कैसे? आइए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए ना हमें उनकी शुरुआत देखनी पड़ेगी, और शुरुआत तो मुश्किलों से ही भरी थी। सबसे पहली बात, उनके पास एनर्जी का कोई बड़ा सोर्स नहीं था। मतलब कोई तेल नहीं, वही तेल जो उनके पड़ोसियों के लिए दौलत और ताकत की वजह था। और सिर्फ तेल ही नहीं, पानी, जो कि जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है, वो भी बहुत कम था। अब सोचिए, एक रेगिस्तानी इलाके में ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। ठीक है, तेल नहीं, पानी नहीं, और तो और उनके पास कोई बहुत बड़ी आबादी भी नहीं थी, जो एक बड़ी सेना बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है ना? खासकर तब जब आपके पड़ोसी देश आपसे साइज में कई गुना बड़े हों। और शायद इन सबसे भी बड़ी चुनौती वो ये थी कि ये देश अपने जन्म से ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऐसे देश जो इसके वजूद को ही नहीं मानते थे। तो इन सारी मुश्किलों को अगर एक साथ देखें तो लॉजिक तो यही कहता है कि इजराइल को तो कब का ढह जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर सवाल वही, उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब छिपा है युद्ध की आग में। देखिए, इज़राइल की जो मिलिट्री पहचान है ना, वो उसके जन्म के पहले दिन से ही लगातार चले संघर्षों में ही बनी है। उनके लिए ना युद्ध कोई एक दो बार होने वाली घटना नहीं थी। नहीं, ये एक लगातार बनी रहने वाली हकीकत थी। 1948, फिर 1956, फिर 1967, फिर 1973। मतलब हर कुछ सालों में एक बड़ा युद्ध। और इसी ने इज़राइल को हमेशा हर वक्त मिलिट्री तौर पर तैयार रहने के लिए मजबूर कर दी। जरा 1948 के पहले युद्ध को ही देख लीजिए। एक तरफ एक पूरा गठबंधन जिसके पास ज्यादा सैनिक, ज्यादा टैंक, ज्यादा हथियार थे, और दूसरी तरफ शरणार्थी, किसान और वॉलंटियर्स। लेकिन इजराइल के पास एक ऐसी चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, और वो थी हारने का कोई ऑप्शन ही न होना। क्योंकि अगर वो हारते तो उनका वजूद ही मिट जाता। और इसी डेस्परेट सिचुएशन और लगातार संघर्ष के इतिहास से उन्होंने एक बहुत ही क्रूर लेकिन सीधा सादा सबक सीखा। और यही सबक उनका मेन मिलिट्री सिद्धांत बन गया कि तुम्हें हमेशा अपने सारे दुश्मनों की मिलीजुली ताकत से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अब इस लगातार बने हुए खतरे ने उन्हें एक और चीज सिखाई, आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे रिसोर्सेज की कमी ने ही असल में इज़राइल को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक वर्ल्ड लीडर बनने पर मजबूर कर दिया। देखिए, उनके जो तेल वाले अमीर पड़ोसी देश थे, वो तो अमेरिका, रूस, यूरोप से आराम से हथियार खरीद सकते थे। पर इज़राइल के पास तो तेल का पैसा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुना आत्मनिर्भरता का रास्ता। तो हथियार इंपोर्ट करने के बजाय इज़राइल ने अपने खुद के हथियार बनाने शुरू कर दिए। और क्या क्या बनाया! फेमस मर्कवा टैंक, एडवांस्ड मिसाइलें, रडार, ड्रोन्स, और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड साइबर सिस्टम्स भी। और इस डिफेंस इनोवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है आयरन डोम। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो दुश्मन के रॉकेट का पता लगाकर उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। इसने तो जैसे जंग का तरीका ही बदल दिया, क्योंकि ये आम लोगों को महफूज रखते हुए सेना को लड़ने की ताकत देता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे यूनिक पहलू पर। यह है उनकी सोशल बनावट, जहां कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस एक आम नागरिक और एक सैनिक की बीच की लाइन को लगभग मिटा ही देती है। और इसका बेस क्या है? एक सीधी साधी पॉलिसी। इजराइल में हर मर्द और औरत दोनों के लिए मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है। अब इस पॉलिसी का असर बहुत गहरा है। सोचिए, इसका मतलब है कि हर परिवार का सेना से कोई ना कोई कनेक्शन है। हर इंजीनियर को जंग की हकीकत पता है। हर टेक एक्सपर्ट डिफेंस की ज़रूरतें समझता है। और इससे होता क्या है? पूरे समाज में एक बेहतर डिसिप्लिन आता है और इंटेलिजेंस की एक गहरी समझ पैदा होती है। तो बात यह है कि इजराइल की सेना समाज से कोई अलग चीज़ नहीं है, वो समाज का ही एक हिस्सा है, या यूं कहें कि वो खुद ही समाज है। और यही बात हमें चौथे पिलर पर लाती है, एक स्ट्रेटेजिक फैसला। वो फैसला था सिर्फ सैनिकों की गिनती पर निर्भर रहने के बजाय इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को पहली प्राथमिकता देना। देखिए, जो पारंपरिक लड़ाई होती है उसमें फोकस किस पर होता है?
नंबर्स पर, साइज पर, ताकत पर। लेकिन इजराइल की स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। उनका फोकस है इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, स्पीड और प्रिसिजन पर। वो जानते थे कि वो नंबर्स के दम पर जंग नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने दिमाग से लड़ना चुना। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां तो खैर दुनिया भर में मशहूर हैं। वो सिर्फ अटैक होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि प्रोएक्टिवली आतंकी नेटवर्क्स, हथियारों की सप्लाई और दुश्मन की मिलिट्री प्लानिंग पर नजर रखती हैं। उनका मकसद साफ है, खतरे को सिर उठाने से पहले ही पहचानो और उसे खत्म कर दो। तो इन सब के बाद सवाल उठता है, क्या इजराइल की ये मिलिट्री ताकत सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, ये किस्मत नहीं, ये मजबूरी थी, अपने वजूद को बचाने की मजबूरी। उनके पास हारने के लिए जमीन नहीं थी, गंवाने के लिए लोग नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इसी मजबूरी ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे स्मार्ट सेना बनाने के लिए मजबूर किया।